Bismillahirrahmanirrahim. I really feel proud that Noni has been declared clinically cancer free today. Stage 4 cancer, metastasis, doctors giving her 3% chance. किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई. जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं. ये थे जी नवजोत सिंह सिद्धू साहब, जिन्होंने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू, जो स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी, उन्हें कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है. और उनका ये दावा है कि ऐसा मुमकिन हुआ सिर्फ 40 दिन नींबू पानी, नीम के पत्ते, सिरका और कुछ इंडियन स्पाइसेस से बनी डाइट की वजह से. लेकिन क्या इनका ये दावा दुरुस्त है? क्या सिर्फ एक डाइट से स्टेज 4 कैंसर का इलाज मुमकिन है? वेल, इस वीडियो के आखिर तक आप जान जाओगे कि इनके कैंसर फ्री होने की असल वजह क्या है. दिलचस्प तौर पर इनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत ज्यादा कवरेज मिली. तकरीबन हर मेजर मीडिया आउटलेट ने इसे कवर किया और प्राइम टाइम एंकर्स ने भी इस पर सेगमेंट्स किए. यही हाल प्रिंट मीडिया का भी था. प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसके क्लिप्स बहुत ज्यादा वायरल हुए. इनफैक्ट ये इतने वायरल हुए कि पाकिस्तान में भी लोग इसे उर्दू में शेयर करने लगे. और इन सब ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, द डाइट. ये छोटे छोटे क्लिप्स देखकर कुछ समझ में नहीं आया कि नींबू पानी पीने और नीम के पत्ते खाने से कैंसर कैसे ठीक हो सकता है. तो मैंने सोचा क्यों ना पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जाए, शायद उसमें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट का जिक्र किया हो. तो मैंने वो 30 से 35 मिनट की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी. तो उसमें उन्होंने सर्जरी, रेडिएशन और कीमो का सरसरी सा जिक्र तो किया, लेकिन कैंसर फ्री होने का सारा क्रेडिट इस डाइट को दिया. मुझे पर्सनली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के लगा कि सिद्धू सर आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहे हैं, जिसका जिक्र उन्होंने 2-3 दफा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया. और आई थिंक यही वजह है कि इसे इतनी कवरेज मिली. आयुर्वेदा एक अल्टरनेटिव मेडिसिन का सिस्टम है जो 3000 साल पहले इंडिया में शुरू हुआ. आयुर्वेदा का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ. इसमें बीमारियों का इलाज स्पेशल डाइट, स्पाइसेस, कुदरती जड़ी बूटियों, मसाज थेरेपी, योगा और मेडिटेशन के जरिए किया जाता है. इनफैक्ट एक पूरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है जो इन सो कॉल्ड अल्टरनेटिव मेडिसिन के सिस्टम्स जैसे आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी को रेगुलेट करती है. भारतीय हुकूमत इस आयुर्वेदा को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है क्योंकि देसी चीज है. लेकिन इंडिया में ही बहुत से मेडिकल एक्सपर्ट्स, जिनमें सरे फहरिस्त हैं डॉक्टर एबी फिलिप्स, जो सोशल मीडिया पर द लिवर डॉक के नाम से होते हैं, वो इसे एक सीडो साइंस कहते हैं. इनफैक्ट ही वाज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज सिद्धू जी फॉर द क्लेम्स ही मेड विदाउट एनी एविडेंस. इनके बाद फिर दूसरे डॉक्टर्स भी आए जिन्होंने इस चीज को कॉल आउट किया कि सिर्फ इस डाइट से स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर ठीक नहीं होता. तो जी अगर आयुर्वेदा एक स्यूडो साइंस है और सिर्फ डाइट से कुछ नहीं होता, तो सिद्धू सर की वाइफ कैंसर फ्री कैसे हो गई और उन्होंने इतना बड़ा क्लेम कैसे कर डाला? वेल, इसके लिए मैं इसी चैनल न्यूज 18 पंजाब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने जाकर उन डॉक्टर साहब का इंटरव्यू किया जिन्होंने सिद्धू सर की वाइफ का इलाज किया. आइए उनकी ही जुबानी सुन लेते हैं कि ट्रीटमेंट में क्या क्या हुआ. वो स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर के अंदर थे. लोकली एडवांस कैंसर था. हमने पहले उनको ऑपरेशन किया, उसके बाद उनको कीमोथेरेपीज की, 6 साइकिल कीमोथेरेपी के किए. उनको रेडिएशन एडवाइस की थी, लेकिन उनके अंदर की एक जो माँ थी वो चाहती थी कि मैं अपने बेटे की शादी कर लूँ. उसके चक्कर में उन्होंने जो रेडिएशन थी उसको डिले कर दिया. इतने में कैंसर जो है दोबारा वापस आ गया और इस बार मल्टीपल नोड्यूल्स बन गए उनके चेस्ट के ऊपर. कैंसर बहुत एग्रेसिव था. ऐसी स्थिति में ठीक होने का चांस बहुत कम होता है. वो स्टेज 3 से अब स्टेज 4 में जा चुके थे, लेकिन उनमें लड़ने की ताकत थी. हमें भी होप थी कि कोशिश करेंगे, कुछ रेडिकल तरीके से कोशिश करेंगे. तो इसलिए फिर उसके बाद जो है हमने इनको एक टारगेटेड कीमो और हार्मोनल थेरेपी स्टार्ट की. उससे कैंसर को थोड़ा रिड्यूस किया और फिर लगभग 4 घंटे का बड़ा ऑपरेशन किया जिसके अंदर पूरी चेस्ट वॉल हमने निकाल दी बाहर. सर्जरी के बाद फिर हमने उनको रेडिएट कराया. वो रेडिएशन पटियाला हुई उनकी. और लास्ट कुछ महीना पहले मेरे पास आई थी फॉलोअप के लिए. क्लिनिकली बिल्कुल नॉर्मल थी. लास्ट 2 पेट स्कैन उनके नेगेटिव हैं. तो एक मिरेकुलस रिकवरी उन्होंने दिखाई है और अब इस टाइम वो बिल्कुल कैंसर मुक्त है.
तो जी ये सब चीजें हुई ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, लेकिन सिद्धू सर ने बड़ी ही कन्वीनियंटली इन सब को स्किप कर दिया और सारा जोर सिर्फ डाइट पर दिया और आयुर्वेदा अल्टरनेटिव मेडिसिन जैसी सूडो साइंस को प्रमोट करते रहे, जिसका कैंसर को क्योर करने के हवाले से कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। अलबत्ता अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स इस्तेमाल करने वालों का मरने का रिस्क ज्यादा होता है। ऐसी स्टडीज जरूर मौजूद है, जैसे ये अगर आप कैंसर के लिए आयुर्वेदा, यूनानी या होम्योपैथी वगैरह का इलाज करवाते हैं तो आपका रिस्क ऑफ डेथ 250% ज्यादा हो जाता है। जो पेशेंट अल्टरनेटिव मेडिसिन लेते हैं वो कन्वेंशनल मेडिसिन ट्रीटमेंट जैसे सर्जरी, रेडियो और कीमोथेरेपी के लिए मना कर देते हैं, जिससे उनके मरने का रिस्क ज्यादा हो जाता है। और इसी किस्म की सिचुएशन थी सिद्धू सर की वाइफ के साथ, जिसका जिक्र अगेन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किया। मिसिज नवजोत कौर सिद्धू माशाल्लाह खुद एक मेडिकल डॉक्टर हैं, तो ऐसा कैसे मुमकिन हुआ कि खुद एक डॉक्टर होने के बावजूद उनका कैंसर स्टेज 3 में जाके डायग्नोस हुआ। इसके लिए फिर से चैनल न्यूज 18 पंजाब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इन डॉक्टर साहब का इंटरव्यू किया, जिन्होंने इतना लेट डायग्नोस होने की वजह बता दी। लिसन। इसको मद्देनजर रखते हुए कैंसर को जितना जल्दी पकड़ लें और जितना जल्दी उसका इलाज हो उतने उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस केस के अंदर हमें स्टेज 3 में पहली बार पेशेंट को देखने का मौका मिला। उससे पहले उन्होंने होम्योपैथी भी कुछ दिन ट्राई की। जी सुना आपने, उन्होंने खुद पहले होम्योपैथी ट्राई की, इससे उनका मर्ज बिगड़ा, फिर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया और अब जब ये शिफायाब हो गए हैं तो फिर से डाइट और आयुर्वेदा को क्रेडिट दे रहे हैं, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा करना न सिर्फ कैंसर पेशेंट्स को मिसगाइड करने के मुतरादिफ है बल्कि खतरनाक भी है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से कैंसर के मरीज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद अपना मेडिकल ट्रीटमेंट तर्क कर दें और इस डाइट के पीछे पड़ जाएं, ये समझ कि इससे उनका कैंसर ठीक हो जाएगा। और जिस तेजी से इसके क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, कोई शक नहीं कि कुछ लोगों ने इसे सीरियस लिया होगा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इसी पोटेंशियल फॉर मिसगाइडेंस और सीरियसनेस को देखते हुए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो एक कैंसर हॉस्पिटल है, उसके डायरेक्टर ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है जिस पर 260 से ज्यादा ऑन्कोलॉजिस्ट के साइन मौजूद हैं। बाय द वे ऑन्कोलॉजिस्ट उस डॉक्टर को कहते हैं जो कैंसर का इलाज करता है। इस स्टेटमेंट में इन ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा है कि सिद्धू साहब की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, जिसमें कहा गया है कि मरीज को भूखा रखने, दूध और इससे बनी चीजें, शुगर यानी चीनी ना देने, इसके अलावा हल्दी और नीम के इस्तेमाल से ला इलाज कैंसर ठीक हो गया है। इन तमाम दावों की सपोर्ट में कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। अगरचे इनमें से कुछ चीजों पर रिसर्च जारी है, लेकिन अभी तक कोई क्लिनिकल डेटा मौजूद नहीं है जिसकी बिना पर इन चीजों को एंटी कैंसर एजेंट्स के तौर पर रिकमेंड किया जा सके। आवाम से इल्तमास है कि वो इस डाइट के चक्कर में अपने इलाज में ताखीर न करें। कैंसर का इलाज मुमकिन है अगर उसे शुरुआत ही में डिटेक्ट कर लिया जाए, और कैंसर के साबित शुदा इलाज में शामिल है सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। आई थिंक इस स्टेटमेंट के बाद मुझे आपको और कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है, ये साबित करने के लिए कि सिद्धू सर ने इस डाइट के कैंसर क्योर करने के बारे में जो कुछ भी कहा है वो सब बेबुनियाद है। देयर इज नो एविडेंस और क्लिनिकल डेटा व्हाटसोएवर सपोर्ट हिज क्लेम्स। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी भी बातें कही गई वो सब एनेक्डोटल एविडेंस है, एक बंदे की अपनी पर्सनल स्टोरी है। जिस तरह इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बंदे की स्टोरी बताई गई, उसे भी स्टेज 4 कैंसर था जो 2 हफ्ते चुकंदर, गाजर और आंवला के जूस से ठीक हो गया। मतलब हाउ? तो ये सब एनेक्डोट्स हैं जिनकी कोई साइंटिफिक वर्थ नहीं है। और असल में सिद्धू सर की वाइफ का कैंसर जो ठीक हुआ है वो किसी एक चीज मसलन जस्ट डाइट से नहीं बल्कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स से ठीक हुआ है। लाइक पेशेंट का अपने डॉक्टर पर यकीन, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, फैमिली एंड सोशल सपोर्ट और फिर डाइट एंड एक्सरसाइज वगैरह। इन सब चीजों को फरामोश करके बंदा कहे कि नीम के पत्तों से हुआ है तो ये एक सोशल डिससर्विस है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर खुदा न ख्वास्ता आपको या आपके किसी प्यारे को कैंसर है तो प्लीज 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 ये सब सुनकर उनका मेडिकल ट्रीटमेंट मत रोकना, और कोई भी फैसला लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर रिजू कर लेना। और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन वीडियो पहले ही लंबी हो चुकी है, इसलिए आई थिंक इट्स इनफ। होप यू लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।